के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपको अम्मा हजरत आमना के पेट में ही छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदा आमना खातून अपनी जिंदगी बसर कर रही है। हुजूर की दादी ने हुजूर के दादा को एक दिन इशारा करके बुलाया और कहने लगी, आपको पता है ये बहू आमना इत्तर लगाती है। हजरत की दादी कहने लगी, मैं तो बड़ी परेशान हूं, क्या करूं? आप आमना से पूछिए। हुजूर के दादा ने जवाब दिया, आप पूछ लेती, आपने क्यों नहीं पूछा? तो हुजूर की दादी कहने लगी, हुजूर के दादा मुत्तलिब से मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कई बार पूछने का इरादा किया। मैंने आमना बहू को बुलाया, लेकिन जब आमना बहू के चेहरे पर नजर डालती हूं तो मैं पसीना पसीना हो जाती हूं। आम के चेहरे पर इतनी चमक है, इतना रोब है कि मैं इससे पूछ नहीं सकती, आप ही पूछो। हुजूर के दादा कहने लगे, आप तो औरत है, घर में रहती है, मैं तो मर्द हूं, बाहर रहता हूं, मक्का में कुरैश का सरदार हूं। मुझसे जो भी मिलता है मोहल्ले में वो पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर में इत्तर की बारिश कहां से हो रही है? और अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर की दादी से कहा, ये जो खुशबू आती है, ये जिस कमरे में जाती है वहां खुशबू आती है, ये गुस्ल खाने में जाती है वहां भी खुशबू आती है, और ये थूकती है तो भी खुशबू आती है। कुर्बान जाऊं ना के बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफा हुजूर के दादा हुजूर की दादी से कहने लगे, आपको एक और बात बताऊं, ये जो खुशबू आती है ये कोई मामूली इत्तर नहीं है, ये इराक का इत्तर नहीं, ये यमन का इत्तर नहीं, ये किसी देश का इत्तर नहीं, ये कोई खास खुशबू है। तो हुजूर की दादी कहने लगी, फिर पूछ लो। हुजूर के दादा ने हिम्मत करके आवाज दी, आमना बेटी इधर आओ। आपकी माँ तशरीफ ले आई। उस माँ की अजमतों का क्या कहना, जिसके पेट में 9 महीने इमामुल अंबिया ने बसेरा किया हो। आपके दादा आपकी माँ से कहने लगे, बेटी आमना, तुझे पता है मैं बैतुल्लाह का मुतवल्ली हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, सरदार हूँ, कुरैश का मुखिया हूँ, इज्जत वाला हूँ, आबरू वाला हूँ, पर मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं, अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर से इत्तर की खुशबू आती। बेटी एक बात बताओ, मैं इत्तर नहीं लगाता। तुम्हारी माँ इत्तर नहीं लगाती, फिर तुम ये इत्तर कहां से लाती हो? और ये भी मैं जानता हूं ये कोई आम इत्तर नहीं है। सैयदा खातून आमना की आंख से आंसू शुरू हो गए और फरमाने लगी, अब्बा जान क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी में इत्तर खरीदा नहीं, मुझे लाके किसी ने इत्तर दिया नहीं, और मुझे अच्छे बुरे इत्तर की भी पहचान नहीं। मैंने इत्तर वाले की दुकान कभी देखी नहीं, मैं बाजार कभी गई नहीं, मुझे किसी सहेली ने लाके नहीं दिया, मुझे किसी मुलाजिम ने लाके नहीं दिया, मेरे घर वालों ने खरीदा कभी नहीं। और अब्बा जान एक बात बताती हूँ, न आपने खरीदा, न मैंने खरीदा, न किसी और ने लाके दिया, ऐसा मालूम होता है। अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, इस आने वाले मेहमान की बरकत है, और कहने लगी, आपने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है, अगर मैं कुछ और बताऊं तो दीवानी कहोगे। फरमाती है, ए अब्बा जान, ये सूरज कई बार मुझे सलाम के, चांद मुझे सलाम करता है, जब मैं सोती हूं ऐसी औरतें जो ना आपने देखी ना मैंने देखी खड़ी होकर मुझे पंखा झुलाती है। एक बार दुरूद पाक पढ़कर इस पोस्ट को जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। सुभान अल्लाह, ये वाकया न सिर्फ नबी करीम की अजमत और बरकत को बयान करता है, बल्कि हजरत आमना की इज्जत और मर्तबा को भी उजागर करता है। ये किस्सा हमें यह समझाता है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले से ही सारी कायनात को विशेष इनामात और बरकतों से नवाजा था। इस तरह की बातें न सिर्फ ईमान को मजबूत करती हैं, बल्कि दिल को राहत और सुकून देती है। इस मुबारक किस्से को पढ़कर और सुनकर रूह ताजा हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद।